मुझे ये बताओ कि मतलब चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़े जब आपने 2021 में प्रिपरेशन शुरू की तो खुद से ही मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके यूट्यूब से देखा, लेकिन यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो आपका बैच लिया तो फिर आंखें बंद करके जो सर करवा रहे हैं ना वही करते जाओ। तो घर में बड़ी खुशी का माहौल होगा। तो ये मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि जब एग्जाम क्लियर होने लगते हैं ना तो लगातार क्लियर होते हैं, और अगर नहीं होते तो वो नहीं होंगे। कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका लक क्या है, आपका टैलेंट क्या है। सिर्फ एक चीज़ काम करेगी, वो आपकी मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गाँव से हुई है, ठीक है। 12th तक। उसमें मैंने पीसीएम भी लिया था 11th-12th में। ओके। फिर मैंने 1 साल कोचिंग दी नीट के लिए। बीच बीच में आपका जो सेशन था मतलब ऐसा इंटरेक्टिव होता था कि किसी और टीचर से पढ़ने का मन ही नहीं करता था सर। और कॉम्प्रिहेंशन भी मतलब शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था। भाई आप सभी को नमस्कार। मेरे साथ फ्रेम में है शिवानी। इन्होंने एसएससी सीपीओ 2024 क्लियर किया है और हमारे साथ यहाँ पे बैठी हैं। तो एसएससी सीपीओ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का अच्छा खासा रोल है। 250 नंबर की इंग्लिश आती है। तो शिवानी से ये सारी चीज़ें पूछेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, किस तरीके से ये चीज़ हासिल की और इस जर्नी तक पहुँचने की इनकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है। तो शिवानी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सफलता पे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। सर मैं हरियाणा जींद से हूँ सर। छोटा सा गांव है, ठीक है, पोखरी खेड़ी नाम से। ओके। तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गांव से हुई है, ठीक है। 12th तक। उसमें मैंने पीसीएम भी लिया था 11th-12th में। ओके। फिर मैंने 1 साल कोचिंग दी नीट के लिए। नीट के लिए नहीं हो पाया। अच्छा, +2 कब किया आपने? +2 मैंने 2015 में। अच्छा, 15 में किया था। तो गांव में जो मीडियम था वो क्या मतलब सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था? हरियाणा बोर्ड का था। ओके। क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मन में बच्चों के रहता है कि भाई लगता है सीबीएसई, हाँ सीबीएसई वाले क्रैक करेंगे और गांव का बच्चा तो मतलब इंग्लिश है तो कैसे करेगा। चलो बहुत अच्छे। तो फिर नीट की तरफ गए, फिर वहाँ सफलता नहीं मिली, ठीक है। 1 साल का ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, ठीक है। फिर बीएससी करते करते लगा कि आगे कोई फ्यूचर तो समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो फिर एसएससी की तैयारी शुरू की फाइनल ईयर में। अच्छा। ऑनलाइन बैच लिया आपका इंग्लिश का। ओके। तो मिट्टी बुरबुरी कर दी। अच्छा। सबसे फेवरेट वाली चीज। हाँ, ग्रामर फाउंडेशन। जी सर। हाँ, तो उधर से तैयारी। तो मैं वो मिट्टी वाले बच्चों के लिए शुरू ही करता हूँ, क्योंकि जो मतलब ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं ना, उनको लगता है कि इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, या पूरी जिंदगी हमने ग्रामर पढ़ी है, बट वो एक सेंटेंस ब्रेक नहीं होता उनसे। सर और हम हरियाणा वाले तो इंग्लिश के वे में बोल भी नहीं पाते। हरियाणवी में बोलते हैं इंग्लिश को। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो तो खैर हमारे देश में बहुत सारे में है कि मतलब राज्य का एक प्रभाव देखने को मिलता है बोलने में। ओके। तो मिट्टी बुरबुरी हो गई। मिट्टी बुरबुरी हो गई सर। ओके। और बीच बीच में आपका जो सेशन था मतलब ऐसा इंटरेक्टिव होता था कि किसी और टीचर से पढ़ने का मन ही नहीं करता था सच। अच्छा, चलो अच्छी बात। मतलब एक एक दिन में मैंने 2-2 3-3 वीडियो भी खत्म किए, मतलब ऐसे थे। और साथ साथ में फिर इंग्लिश एक्यूमेंट जो गोपाल वर्मा सर की, उधर से सब बुक, हाँ उधर से प्रैक्टिस किया, ठीक है। और साथ साथ में सिलेबस खत्म होने के बाद मॉक लगाने शुरू किया। तब तक खासा स्कोर बन रहा था। और फिर 22 में ही बहुत सारे एग्जाम निकल गए। सीजीएल, वायरलेस ऑपरेटर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सिलेक्शन फेज 9, अच्छा, कैट सीडीएस। क्या बात है। मतलब अगले ही साल छक्का मार दिया। ये 6 नाम तो बोल दिए मुझे ध्यान में। 6 पोस्ट क्लियर कर ली। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे थे पीडीएफ ओपन हो रही थी, सब में नाम मिल रहा था। तो घर में बड़ी खुशी का माहौल होगा। तो हाँ, ये मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि जब एग्जाम क्लियर होने लगते हैं ना तो लगातार क्लियर होते हैं, और अगर नहीं होते तो वो नहीं होंगे, और वो क्लियर तब तक नहीं होंगे जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है। चलो बहुत अच्छे। फिर कौन सी जॉब ली फिर इसमें? फिर मैंने सीजीएल 22 पीए ज्वाइन किया सर, ठीक है। तमिलनाडु में पोस्टेड रही। उसके साथ साथ सीपीओ फिर 22 में तो फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गई मैं थर्ड लीडर में। फिर 23 का फिजिकल के टाइम पे उधर पोस्टिंग हो गई, लेकिन एग्जाम सेंटर इधर का भरा था तो छुट्टी नहीं मिल पाई उस टाइम पे, बीटी अटेंड नहीं किया। उसके बाद अभी 24 का दिया सीपीओ, खासा स्कोर बन गया, रैंक आ गई। चलो, कितनी रैंक आई? 18 सर। ओह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। ये बड़ी रैंक है, 18 रैंक लेके आना। चलो बहुत खुशी की बात है कि देखो ये अपने आप में शिवानी की जर्नी इतनी ही बात से मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि एक ग्रामीण परिवेश की बच्ची जो स्टेट बोर्ड से पढ़ी है, उसने अपने आप को इस लेवल पे एलिवेट किया कि नेशनल लेवल के कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 18, और वो भी वो एग्जाम जिसमें इंग्लिश का वेटेज है 250 नंबर का। तो मैं तो ऑफिसर से हाथ मिलाऊंगा। थैंक यू सो मच। तो अब आते हैं थोड़ी सी तैयारी के ऊपर। ये तो अपनी पूरी जर्नी हो गई। मुझे ये बताओ कि मतलब चैलेंजेस क्या आपको फेस करने पड़े जब आपने 2021 में प्रिपरेशन शुरू की? तो शायद शुरू में तो कि पता ही नहीं था कि सिलेबस क्या है,
तो फिर ऐसे मतलब किसी से पूछा भी नहीं, क्योंकि फैमिली में कोई था ही नहीं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। तो खुद से ही मतलब PDF डाउनलोड करके यूट्यूब से देखा, लेकिन यूट्यूब पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो आपका बैच लिया, तो फिर आंखें बंद करके जो सर करवा रहे हैं ना वही करते जाओ। ठीक है। सिलेबस क्या है, PYQ क्या है, कोई कुछ मायने नहीं रखता, जो सर करवा रहे हैं साथ साथ में नोट किया, उसी को रिवाइज किया। तो फिर प्रैक्टिस कर रही थी, सब अच्छे से हो रहा था। और कॉम्प्रिहेंशन भी मतलब शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि 10th तक मेरा हिंदी मीडियम था। बिल्कुल। 11th में मैंने PCM भी लिया, उधर से इंग्लिश की जर्नी शुरू हुई। तो फिर कॉम्प्रिहेंशन में शुरू में दिक्कत थी, लेकिन आप जैसे जो स्टोरी टाइप में बताते हैं ना, बच्चे को बांध के रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन उस समय तो मैं इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब स्पेशल बैचेस मैंने शुरू किए थे। जी सर। हाँ, पहली बार बच्चों के लिए, कि SSC के बच्चों को बहुत डर लगता था। उसको लगता था कि इंग्लिश का मतलब ग्रामर के रूल रटने हैं, बट ऐसा है नहीं। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे वो वोकैब हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, हर जगह एक लॉजिकल अप्रोच है। अगर वो बच्चा सीख गया तो फिर वो उसके प्रमाण तो आप साक्षात ही बैठे हो। अगले ही साल कोर्स पूरा होने के बाद तो कितना टाइम लगाया, मतलब कोर्स कंप्लीट होने में, सारा सीखने में कितना टाइम लगा? लगभग 6 मंथ लग गए। हाँ, 6 मंथ एक बार कवर होने में। लेकिन रिवीजन करते करते मतलब 1 साल तो मिनिमम चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ। 1 साल लग जाता, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है। बिल्कुल, उस लेवल की तैयारी करने में लगता है, खासतौर से एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल बेस से आ रहा है, उसको प्रिपरेशन में टाइम तो लगता है। अब मुझे ये बताओ कि इंग्लिश में मतलब कौन सा एरिया था जो ज्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए? मेरे लिए कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा चैलेंजिंग था। क्योंकि ग्रामर तो शुरू में वो ही आपने मिट्टी बुरबुरी कर दी, तो कोई दिक्कत आई ही नहीं। हाँ। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये तो सब जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, वो क्वेश्चन देखते ही नजर आ जाता है। मैं बच्चों को वही बोलता हूँ कि रटने की जरूरत नहीं है, रूल रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आपको वो 7 चैप्टर 8 चैप्टर ढंग से समझ में आ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो सारी कहानी तो उसी में है। हाँ, फिर वोकैब का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वोकैब का आप जो प्रीफिक्स सफिक्स और जब रूट वर्ड से करवाते हैं ना, हाँ, वो एक से ब्रांचेज निकालते जाते सब माइंड में छप जाता है। सर कोई दिक्कत आती है? हाँ, तो वही मतलब वोकैब में भी रटने की जरूरत फिर नहीं पड़ती। वो माइंड मैपिंग अप्रोच है, वो आप आराम से उसको मैप कर सकते हो। तो आपका ये मैप हो रहा था आराम से? तो क्योंकि वो जैसे वही, अब तो खैर ये चीजें बड़ी कॉमन भी हो गई हैं और यूट्यूब पे भी आ गया रूट वर्ड, लेकिन जब मैंने शुरू में कराया था तो बच्चों के लिए बड़ी नई चीज थी। हाँ, उस टाइम पे नहीं था। हाँ, क्योंकि वो बच्चे जो वर्ड ऐसे लिख करके रटता है हिंदी मीनिंग ना, उसको लग रहा था कि यार एक रूट से मैं 20, 30, 40 वर्ड दिमाग में रख सकता हूँ बिना रटे हुए। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि जो हमारे SSC के सिलेबस में जो सारे क्वेश्चन टाइप हैं वो रूट वर्ड से ही हो जाते हैं। भाई स्पेलिंग भी आप बड़ी से बड़ी सी याद रख सकते हो क्योंकि आपको टुकड़े याद है, प्लस सिनोनिम एंटोनिम में बड़े सारे पेयर्स हैं, वन वर्ड में कितना काम आता है। तो PYQs मतलब पढ़ने के बाद होने लगे थे आराम से। और ऊपर से आपने एक बात बताई जो किसी ने नहीं बताई, कि 2 वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, सेम नहीं हो सकते कभी। हाँ, वो हिंदी मीनिंग रटते हैं ना तो सेम लगता है, हाँ, लेकिन उसका यूज देखेंगे ना तो वो सिनोनिम है। बिल्कुल, वो सिमिलर वर्ड्स हैं और सेम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है शिवानी की, सारी बातें याद हैं आपको। मतलब सिलेक्शन वाले बच्चे आते हैं कई बार ये वाली बातें तो जरूर बोलते हैं, सर आपने ये बात बोली थी, क्योंकि बात वही है ना, जो सारा डिफरेंस अप्रोच का है प्रिपरेशन में। अगर आप एक वर्ड लिख के उसकी हिंदी मीनिंग लिख के फिर नीचे 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम कर रहे हो, उसका पेपर में क्या फायदा है? आप खुद सोचो, पेपर आपका सब्जेक्टिव तो है नहीं, वहां पे तो 4 अगर एक जैसे वर्ड आ गए उसमें से एक चूज करना है तो वो कैसे करोगे? वो तभी करोगे जब आपको डिफरेंस पता है। एग्जाम्पल भी याद होंगे आपको, मैसेकर, जेनोसाइड, कार्नेस। हाँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे के हिसाब से बोलता हूँ, वो रचेगा कि सभी सिनोनिम में सबका मतलब नरसंहार हो, तो नरसंहार भैया कहाँ जेनोसाइड लगेगा, कहाँ कार्नेस लगेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट है ना। या कम बोलने के लिए लैकोनिक, रेटिसेंट, टैसिटन, ये सब बार बार पेपर में भी आते हैं। मैं PYQs देखता हूँ, हर एग्जाम के आते रहते हैं। बट ये है कि मैं सोशल मीडिया पे आकर नहीं बोलता मैंने पढ़ाया था देखो आ गया, वो आता ही है। हाँ, वो बहुत पहले से आता है। तो वही है कि अप्रोच से आप सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो कुछ और आप अगर फाइनली मैसेज देना चाहते हो बच्चों को जो ग्रामीण परिवेश से खास तौर से आते हैं, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, वो किस तरीके से पढ़ाई करें कि सिलेक्शन तक पहुंच जाए? सर यही है, कोई चीज मायने नहीं रखती कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका लक क्या है, आपका टैलेंट क्या है। सिर्फ एक चीज काम करेगी, वो आपकी मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है। तो लगे रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए। और एक और बात सर जो मैंने पहले भी बोली थी कि कुछ लोग बर्डन लेके चलते हैं पढ़ाई को, कि मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट डे 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी रखिए, 6 से 8 घंटे भी इनफ है अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है। बिल्कुल। और साथ में लाइफ को एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई को भी एंजॉय करते रहिए। बिल्कुल। और इवन ये जो एंजॉयमेंट वाली बात कही है, अगर याद हो तो मैं शायद क्लास में बोला भी हूँ
जनरली कि नॉर्मल पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई लिखाई अलग ऐसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई एंजॉय करने का मौका मिलता है। भाई ग्रामर तो पूरी जिंदगी पढ़ी, या मैथ्स भी पढ़ा है हम